वेलकम बैक नाज़रीन। उज़मा कारदान ने मुझे ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया उज़मा मैडम। उज़मा साहबा, ये फरमा दीजिएगा कि इस वक्त हम ज़िमनी इलेक्शन से जो चीज़ें अज्यूम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन से पहले ज़िमनी इलेक्शन में हुक्मरान जमात का इस तरह शिकस्त खाना जो है बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। वजह क्या नज़र आ रही है आपको? चले सिंध में तो हमें समझ में आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ पर एक बहुत बड़ा होल्ड है, लेकिन सियालकोट, गुजरावाला और ख़ास तौर पे नौशहरा जहाँ पे आप ही लोगों की हुकूमत है वहाँ आप लोग को शिकस्त हुई है। क्या वाकई आवाम का जो आप लोग पर से एतमाद उठ चुका है? शाजिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। नौशहरा में तो सब पे वाजे है कि क्या हुआ है। वहाँ तो पीटीआई के अपने जो कोई इंटरनल ग्रुपिंग थी जिसकी वजह से मामला खराब हो गया है, और इसीलिए जो वहाँ पे जो वजीर हैं उनको भी फारिग कर दिया गया है। जहाँ तक वजीराबाद का ताल्लुक है, और अब डस्का का भी मेरे ख्याल में 20 या 22 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा वहाँ पे अब पोलिंग होगी जी, 20 पे। देखें, मैं खुद डस्का में थी और वजीराबाद भी मैं जाती रही हूँ। अगर आप देखें 2018 से अगर आप कंपेयर करें 2.5 साल के बाद, जो 30-40 हज़ार का जो एक डिफरेंस था वोट्स का, वो बहुत हद तक स्क्वीज हो चुका है। यहाँ तक कि अब सिर्फ कुछ हजार वोटों का फर्क रह गया था, और डस्का में तो 90,000 प्लस दोनों पार्टीज के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने वोट्स लिए। थोड़ा सा 2-4 हज़ार वोट्स का फर्क है। तो इसका मतलब है कि अवाम ने पीटीआई की पजीराई की है, तभी ये इतना वोट बैंक बढ़ा है। अब हम चूंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में बिलीव करते हैं, वो नहीं बिलीव करते कि किसी भी तरीके से, इसीलिए हमने बिल्कुल मनोवान जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो हमने मंजूर किया है। तो पता नहीं क्यों ये लोग शोर मचा रहे हैं। अगर हम अगर ये समझते हैं कि जी इनसे कोई किसी किस्म की उज़मा मरियम नवाज तो ये कह रही है, डस्का इलेक्शन में दोबारा पोलिंग का मुतालबा जो है वो पीटीआई अपने जराइम पर पर्दा डाल रही है। मतलब क्या जुर्म कर लिया आपने? आप तो कुछ और बता रही हैं कि अवाम ने हम पर भरोसा किया और हमने इतने वोट हासिल किए जी। और वहाँ पे आप यकीन नहीं करेंगी कि जो लोकल्स थे वो कह रहे थे ये डस्का में हर इलेक्शन में यही कुछ होता है, आप लाहौर से आए हैं इसलिए आप लोगों के लिए नई बात है। मैं तो आपको बता रही हूँ, हालांकि हमारे अपने कारकुन, हम लोग सारे खुद गिरे, वहाँ पे चोटें सबको आई। कौन चाहता है कि अपने भी कारकुन इस तरह से परेशान हो? लेकिन फिर भी इसके बावजूद अगर हमने जुर्म ही करना होता तो हम अपना डिक्लेयर कर देते रिजल्ट और कह देते जी हम जीत गए। लेकिन हम इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है वो हम उसके मुताबिक ही आगे चलेंगे, और कोई शोर मचाने की जरूरत नहीं है। हर चीज फ्री और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। ठीक है। जुल्फिकार साहब, पीटीआई तो यही मौकफ दे रही है कि भाई मामला तो उनके हाथ से नहीं निकले हैं, और ये पीटीआई की तो एक तरह से एक जीत है ये कि अवाम ने उन पर भरोसा किया और उनको वोट दिया, और जो मामला तो उन्होंने बताए उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? उसका कुछ कहना चाहिए, राना साहब को बिल्कुल वही बात करनी चाहिए जो मोदी की पॉलिसी है, जो है वो वही है कि ये जिस तरह दींगा मस्ती आपने देखी, जिस तरह फायरिंग देखी, जिस तरह बदमनी देखी, जिस तरह प्लेन गेम आप देख रही है इलेक्शन में, यकीन करें कि आम आदमी इस सिस्टम पे, इस जमहूरियत पे और मौजूदा निजाम, पार्लियामानी निजाम के ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार इस वजह से नहीं कर रहा है। वो समझ रहे हैं कि हर इलेक्शन जो होता है वो मुतनाज़ होता है, हर इलेक्शन ऐसा होता है जिसको कोई तस्लीम नहीं करता। आपके घर देखिए ना, ये एक बॉर्डर है, बॉर्डर के दूसरी बड़ी इलेक्शन की एक्सरसाइज होती है इंडिया के अंदर, वहाँ पे इस तरह की वो सिचुएशन नहीं होती। वो थोड़ा बहुत उस पे इख्तिलाफ के साथ वो सारी चीजों को तस्लीम भी करते हैं और बड़ा ग्रेसफुली चीजों को लेके आगे भी चलते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्लेन गेम पे जोर दिया जाता, और अब तो जो नजरियाती इख्तिलाफ था वो अब जाती इख्तिलाफ में बदल गया है। अब तो गालम गलौज के बाद बातें तक चली गई है। एक तो मैं समझता हूँ कि ये कल्चर किसी सूरत में होना ही चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उस्मान साहबा यकीनन इख्तिलाफ करेंगी, हमारे बड़े अच्छे पुराने माशाल्लाह इनसे मुलाज़म है, लेकिन इसमें देखने में ये आ रहा है कि
गवर्नमेंट पैनिक है, सेनेट का इलेक्शन हो या जिमनी इलेक्शन हो। मिसाल के तौर पे सेनेट के इलेक्शन में आपने देखा कि शो ऑफ हैंड के लिए अपोजिशन नहीं कह रही, गवर्नमेंट कह रही है यानी बंदे अपोजिशन को खतरा नहीं है टूटने का। नहीं, लेकिन उसका इमरान खान साहब तो कुछ और जस्टिफाई कर रहे हैं ना। वो तो ये कह रहे हैं कि शफाफियत की वजह से ही तो सेनेट में वो ओपन बैलेट कराना चाह रहे हैं ताकि धांधली ना। शफाफियत की वजह नहीं है, मैं आपको अंदर की खबर दे देता हूँ। शायद हुआ ये था कि इनको रिपोर्ट्स एजेंसी से ली है कि जरदारी साहब ने कंसोर्शियम बिजनेसमैनों का बनाया जिसमें बिलियन रुपए इकट्ठे किए गए हैं और पीटीआई के बहुत सारे लोगों को खरीदा जा रहा है। जिसके बाद जब रिपोर्ट गई इमरान खान साहब के पास, उन्होंने अपने रुफका से मीटिंग की और मशवरा किया कि एक तरीका तो यह है कि इसको काउंटर किया जाए, उसी तरह खरीदो फरोख्त की जाए। दूसरा तरीका यह है कि हम शो ऑफ हैंड के अंदर चले जाए। फिर रातों रात शो ऑफ हैंड का एक ऑर्डिनेंस आ गया। अब इसके बावजूद मैं अगर आपको ये कहूँ कि पैसों का लेन देन भी हो रहा है, बदले खरीदे भी जा रहे हैं, कमिटमेंट्स तब्दील भी हो रही है और अब भी अपोजिशन को इस बात का यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से शायद ये ऑर्डिनेंस फारग हो जाए। आप देखिए ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं, अपना केपी जाते हैं और वहाँ पे 12 MNAs और 8 MPs मीटिंग के अंदर ही नहीं आते, उनको मिलते ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में वाज़ेह होने जा रही है। बहुत से MPs MNAs को अभी मौका मिलेगा कि वो सेनेट के इलेक्शन में अपना दिखाएंगे पिछले 2.5 साल से पार्टीज ने किस तरह अपने अपने मेंबर्स के साथ क्या शुरू किया, कितनी उनको लिफ्ट करवाई, कितनी उनको बजट दिए गए। देखिए एक तरफ अपोजिशन के पास बजट देने को है नहीं, वो डेवलपमेंट के लिए मंसूबे नहीं दे सकते, वो पैसे दे रहे हैं। गवर्नमेंट के पास सरकारी बजट पड़ा हुआ है, आपका मेरे पास टैक्स का पैसा पड़ा हुआ है, वो उनको रिश्वत के तौर पे अरबों रुपए बांट रहे हैं सारे एमपीएस को। आप देखें ना कि वो 100 अरब रुपए के लगभग उनको ग्रांट्स दे दी गई है। वो किस तरह जस्टिफाइड है? यानी एमपीएस को, जिन बेचारों को पिछले 2.5 साल से किसी ने पूछा नहीं, अब उनको बुला के जब्तियां भी डाली जा रही है, मिला भी जा रहा है और उनको बिलियन रुपए के उनको मंसूबे दिए जा रहे हैं, बजट दिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, अपोजिशन अपना काम कर रही है। बिल्कुल सही बात है। जरा मैं राणा साहब से इसका जवाब ले लूं। राणा साहब, अब बात यही है कि चाहे हुकुमरा जमात हो या ऑपोजिशन जमात हो, बात सिर्फ ये कहेंगे कि जी धांधली हुई है, ब्लेम गेम चलेगा, लेकिन बात वही है, जीतो तो शफाफियत, हारो तो धांधली। मतलब ये अजीब निराले उसूल है। आप लोग से बात करो तो आप लोग यही बात करते हैं, हुकुमरा जमात से बात करो तो वो यही जवाब देती है। तो फिर ये ओपन बैलेट वाला ऑप्शन सही नहीं था, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए सेनेट इलेक्शन में भी? नहीं, बात पता क्या है, जिस तरह जुल्फकार साहब ने कहा है, बात होती है नीयत। अगर इनकी नीयत सही हो ना तो फिर सही। अब इनको पता है इस तरह का इनका अंदाज़े हुक्मरानी है, लोग है और 9 से हुकूमत चल रही है। अब इनको खतरा है कि हमारे लोग भाग जाएंगे, इसके लिए पद नीति पे ला रहे हैं, इसलिए कोई इनकी मान नहीं रहा। ये दूसरा चंद दिनों की बात है, जिस तरह के लोगों कम कर रहे हैं। अभी इनकी हुकूमत सिर्फ ये है कि मीडिया पे कंट्रोल रखो, तर्जुमान खोज रखो, बस हर वक्त करते रहे कि हर चीज ठीक है, हर चीज ठीक है, लेकिन रियलिटी हो रहा है। आज एक बंदा जो गरीब आदमी है, उसे ये समझ नहीं आ रही कि मैं अपने 15-20 हजार से अपने बच्चों के स्कूल अपने माँ बाप की दवाई खरीदूं। अब लोगों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है कि ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब मैंने जो पहले बात की थी कि इनका ये कि हर चीज हमारे कंट्रोल में आ जाए, ये बिल्कुल जो डिक्टेटरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि अब लोग बाशऊर हो चुके हैं। और इसीलिए हमारा जो पीडीएम का मौकफ है या मियां नवाज शरीफ का मौकफ है, लोग उसको मानते हैं। ये जबर के साथ कितने दिन निकाल लेंगे, ये सेनेट में भी शिकस्त खाएंगे। अब जहाँ तक ये आपने बात की है, वो उन्होंने धांधली की है। 1 मिनट बात अपने खत्म करता है। मैं हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जी हमने गुंडागर्दी, मैं मान लेता हूँ भाई, आप हुकूमत में हैं, ये रियासत का काम है अमन रखना, आप इसमें फेल हुए हैं, आपको फौरन रिजाइन करना चाहिए। और फिर ये झूठ है ना, कोई बंदा इसको मान रहा, ये हल्का 75
मैदान जंग बना रहा है, पुलिस दंदनाती फिर रही है, इनके गुंडे क्लाशनिकोव लेकर घूमते रहे। हमारे लोग सारे इनका एक कारकुन अगर जख्मी हुआ मुझे बताए, हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमारे लोगों पे फ्लैग चोरी के पर्चे दिए गए हैं। रात को 12 बजे तक सुबह इलेक्शन जो एजेंट मुकर्रर थे वो उठा लिए गए, उन पर। चले अब तो ये पता चलेगा ना, इंक्वायरी टीम से रिपोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन को भेज दी गई है, उसका तो हम थोड़ा इंतजार ही कर लेते हैं ना। मैडम ये तो हमारे पास हमारा फुटेज FIR मौजूद है जी जी, लेकिन ये टीवी पे यही कहेंगे कि जी साबित है हम ये कर रहे हैं, हम वो अपोजिशन दाखिल किया। मैं कहता हूँ अपोजिशन ने किया, ये आपका फेलियर है। आप ये इलेक्शन करा रहे थे, ये रियासत की जिम्मेदारी थी अमन और अमान कायम रखना, इनकी जिम्मेदारी थी लोगों को ऐसा माहौल प्रोवाइड करना कि लोग। वो तो आप लोग पे इल्जाम लगाते हैं ना कि उस वक्त जावेद लतीफ साहब और एहसन इकबाल साहब वहाँ पे मौजूद थे और राना सनाउल्लाह साहब जो गुंडागर्दी कर रहे थे। चले ये तो इल्जामात लगते रहते हैं। उज़्मा कारदर साहबा अब जी सर, पकड़ ले। अगर किसी जुवेल लतीफ ने जुर्म किया या राना सनाउल्लाह वो पकड़े, बताएं कौन सा जुर्म किया। हाँ ये जरूर है। अच्छा चले मैं जरा उज़्मा साहबा से भी जवाब ले लूं। उज़्मा बात बताने लगा हूँ जी, आपको पता है कोई स्टेक होल्डर मिनिस्टर वगैरह हल्के में इनके कासिम सूरी साहब जो कैंपेन कर रहे हैं 30,000 जुर्माना पे करके गए इलेक्शन। अच्छा हम तो है ही गलत, ये तो बड़े बासूल है तब्दीली वाले। कासिम सूरी साहब इधर क्यों कैंपेन करते रहे, इनके बावजूद मिनिस्टर है वो इधर करते रहे। मैं आपको अभी वो उनका चलान फॉर्म सेंड कर देता हूँ। कासिम सूरी 30,000 रुपए इधर जुर्माना अदा करके गए, माफी मांग के गए हैं कि मैंने गलत किया। ठीक है चले उज़्मा साहबा, अब आ रहे हैं सेनेट इलेक्शन, ठीक है। ज़िमनी इलेक्शन में तो हमें सब नजर आ गया। इस वक्त आपकी जमात जो हुकूमत जमात जो है वो बुरी तरह उसने एक शिकस्त खाई है, इसमें दो कोई राय नहीं नजर आ रही है। अब बहरहाल वो धांधली हुई है जो हुआ है, अब वो आपको पता है कि रिपोर्ट जो है भेज दी गई इलेक्शन कमीशन को, इसके नताज आएंगे तो ही पता चलेगा। अब सेनेट के इलेक्शन पर आप आ जाए, इस वक्त PDM जो है यूसुफ रजा गिलानी साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान का स्टेटमेंट भी आ गया है कि यूसुफ रजा गिलानी के आने से, इंतखाब लड़ने से हुकूमती हलकों में जो है वो खलबली मच गई है। वाकई खलबली मच गई है। शादी एक तो नंबर 1 जरा राणा साहब से बोले चेक करें कि जो पकड़ा गया बंदा वो राना सनाउल्लाह का, जिससे वो कारकुन की डेथ हुई है फायरिंग से, वो राना सनाउल्लाह का फ्रंटमैन है। ये जरा पता करें जाके कि किसको पकड़ा, जो शख्स पकड़ा गया है। क्योंकि ये सारी जो और जो जिसने आरओ को यरगवाल बना के रखा है, कौन से इनके लीडरान थे ये भी इनको पता होना चाहिए। बहरहाल सेनेट इलेक्शंस पे अगर आप आ जाएं तो देखें ये इनकी लीडरान ने इनको छांगा मांगा की सियासत सिखाई है। और जरदारी साहब जो है इस मामले में वो जो है बादशाह माने जाते हैं कि वो बोरियों के जो मुंह खोल देते हैं जब भी इस तरह से कोई उन्होंने, जिस तरह आपने देखा कि KP में हमारा एक बड़ा बुरा एक्सपीरियंस हुआ था। इनको गिनती की कुछ सीटें थी और इनकी 2 सेनेट की आपके सेनेटर्स इनके इलेक्ट आके हो गए थे, और इसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 20 अपने MPs को एक्सपेल किया पार्टी से। अब फिर ये दोबारा इन्हीं लाइंस पे ये आ रहे हैं। और देखिए इनको सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा है कि जी जिसने करना है वो ओपनली सपोर्ट करे अपने कैंडिडेट को, छुप के करने की क्या जरूरत है। और जिसकी जितनी सीटें हैं उसके मुताबिक सेनेट में उनकी सीटें आनी चाहिए। तो ये चीज लेकिन उसमें ओपन बैलेट से जो नुकसान, बहरहाल जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं ओपन बैलेट हो ताकि सब सामने शफाफ तरीके से जो इंतखाब हो जाए। लेकिन आप देखें ना नौशहरों में जो है वो तो आपके आपस की पार्टी में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया। और भी बहुत सारे नाराज आपके MNA हैं, MPAs हैं जो मतलब अंदर खाने जो है वो सबसे उनके कॉन्टेक्ट्स भी हो रहे हैं। इमरान खान साहब को तो ये बहुत बड़ा डर है इसका। देखिए हर पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफ तो होते हैं, ऑफ कोर्स वी हैव टू पुट अ हाउस इन ऑर्डर, लेकिन ये कोई ऐसे इख्तिलाफात नहीं है जो दूर ना हो सके। और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी सख्त वार्निंग दी है कि अगर किसी ने कोई इस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग में या इस तरह से पैसे लेने में कोई मुलव्वस पाया गया तो उस पे बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो ये जिस पार्टी के पास साथ और जिसकी वजह से ये बैठे हुए इस असेंबलियों में, तो इनको मॉरल हाई ग्राउंड थोड़ा तो लेना चाहिए कि वो उस पार्टी का इस वक्त साथ दें और जो पार्टी पॉलिसी है उसके मुताबिक वो वोटिंग में शामिल हो, वरना ओपनली आ जाएं। फिर ओपनली अगर इन्होंने अपोज करना है तो फिर ओपनली करें। ये पैसे लेके तो करने से तो फिर इनकी कोई वो
मोरालिटी या इनकी जो अपनी जो वैल्यूज हैं वो पूरी कौम के सामने फिर खुल के आ जाती हैं, तो वो तो जायज बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार है। लेट्स सी व्हाट द सिचुएशन इज। वी आर कॉन्फिडेंट कि हमारे पास हफीज शेख साहब बहुत अच्छे हमारे कैंडिडेट हैं। पीपल्स पार्टी के अपने दौर में ये बहुत इनका एक सीनियर ओहदे पे ये थे और उस गवर्नमेंट का हिस्सा थे। अब हम इसलिए लेके आए हैं ताकि ये इनके जो फाइनेंशियल इनके जो मामलात हैं एक अच्छे तरीके से ये मुल्क के आगे लेके चले, और आई एम श्योर इनको। अच्छा, इस पे क्या कमेंट करेंगे कि नाकदीन ये बात, इस पे क्या कमेंट करेंगे कि नाकदीन ये बात कह रहे हैं कि इस वक्त जो है जहांगीर तरीन साहब इतने एक्टिव नहीं है, इस वजह से भी आप लोग गेम लूज कर रहे हैं? देखिए, जहांगीर तरीन हमारी पार्टी का बहुत एक अहम हिस्सा रहे हैं और पार्टी बहुत कदर करती है उनकी खिदमात की। लेकिन अब जो मामलात हैं वो सबके सामने हैं। मैं तो इसके बारे में और कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ। ठीक, हम कदर करते हैं जो भी उनकी खिदमात रही हैं। ठीक है। जुल्फिकार साहब, आप सेनेट इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं? ज़िमनी इलेक्शन से हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि कितना टफ टाइम मिल सकता है इस वक्त हुकुमरान जमात को? अच्छा, जुल्फिकार साहब से जुल्फिकार साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। राना साहब, मुझे फरमा दीजिएगा, जो हम सेनेट इलेक्शन में हमेशा देखते हैं बहुत बड़ी मंडी लगती है, बहुत बड़ी बड़ी बोलियां लगती हैं। अभी 2018 के जो सेनेट इलेक्शन थे उसकी वीडियो भी लीक हुई है। सर, शफाफियत की वजह से जो है सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट का तकाजा कर रही है पीटीआई हुकूमत, तो ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि सियासत का मकसद तो अवाम की खिदमत करना होता है, मगर हमारे यहाँ सियासत जो है वो पैसा बनाने के लिए की जा रही है। मैं एक मुहावरा में कड़वा कड़वा तूर तूर मीठा। अच्छा, जब ये सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो हमारे पास वोट ज्यादा थे, तो उस वक्त क्या हुआ था, इन्होंने खरीदे वोट। अब ये कहते हैं कि जी अब हमारे पास जो है ना कैंडिडेट सारी एमपीएस या एमएनए उन पे इत्मीनान नहीं है, तो अब ये दूसरा फोकस ले रहे हैं। बात ये है कि ये कानून में है। अब चूंकि मसला सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक आईनी मसला है। अगर आपने ये काम करना था तो इसका हल ये है जो आइन में लिखा है, आईनी तरमीम करें। उसके लिए आपको अपोजिशन से बात करनी पड़ेगी। आप ये पसंद करते नहीं है अपोजिशन से बात करना। और इसके अलावा दूसरा हल, दूसरी बदनीति ये देखें, एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट में भेज रहे हैं, दूसरे सदारती ऑर्डिनेंस आप जारी कर रहे हैं, तो ये एक्सपोज हो चुके हैं। अगर इनकी नीयत सही होती तो ये जो कानूनी तरीका है, अब ये आइन को भी पमाल करेंगे, अखलाकी रवायात को भी पमाल करेंगे। ये बहुत बुरा हो रहा है इस मुल्क के साथ जो ये लोग कर रहे हैं। ये आइंदा जो आने वाले साल है इंशाअल्लाह ताला उससे ये पता चलेगा ये मुल्क का कितना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है। उस्मा कारदर साहब, आप लोगों ने जो काम कर रहे थे, खैर ये तो मैंने वही रिपीट कर रही हूँ कि भाई ये इल्ज़ामात तो लगेंगे और लगते रहे और लगेंगे भी, लेकिन जो आप लोगों ने इस्लाहात कर रहे थे बहुत सारे इदारों में, वो कुछ भी अभी तक नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की भी बात ले लें आप, वो भी यही बात करती, कोई इस्लाहात नहीं है, कोई मामलात आगे नहीं बढ़ सके। इस पर क्यों आप लोगों ने तवज्जो नहीं दी? शादिया, देखिए, अगर इन लोगों की नीयत सही होती तो 2006 में इन दोनों पार्टीज ने मिलकर ये डिसाइड किया था बाकायदा रिटन तरीके से कि सेनेट के जो इंतखाबात हैं उनको अब ओपन बैलेट के थ्रू करवाया जाएगा। इनसे ये पूछे कि 2006 से अब 2021 में अब आ गए हैं, इतने साल इन्होंने हुकूमत की, क्यों नहीं इन्होंने ये रिफॉर्म्स किए? किधर गया उनका वो जो एक कंबाइंड एजेंडा था? हमारे साथ तो हम जब 2.5 साल हुए, जब हम आए थे तो हमने कहा था कि आए हमारे साथ मिलके बैठे और इलेक्शन रिफॉर्म्स के मुतालिक बात करें पार्लियामेंट में। इन लोगों ने हामी नहीं भरी। और अभी भी आपने देखा है कि पहले हमने इजलास पार्लियामेंट का बुलाया और उसमें कोशिश की कि हम मिलके बैठ के इसके मुतालिक कोई फैसला करें, तो इन लोगों ने कागज में कॉपियां फाड़ फूड़ के वॉकआउट करके ये फारिग हो गए और इजलास वो खत्म हो गया। तो लिहाजा फिर अब हुकूमत के पास अब कोई चारा नहीं था मां सिवाय इसके कि हम ये एक ऑर्डिनेंस होता और एडवाइस देते हम सुप्रीम कोर्ट से। अब देखें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा
उसके मुताबिक फिर हम अमल करेंगे ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है। उज़मा कारदर साहब बहुत शुक्रिया आपका, राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन तो हो गए, अभी सियालकोट का जो है वो नताइज आने बाकी हैं, लेकिन बात वही है कि आज एक रिमार्क्स हमने अखबारों की जीनत बनते देखा जो कि अदालत की तरफ से था कि 1971 के बाद से जो है आइन जो है वो रुक गया है, कोई इंतखाबी इस्लाहात नहीं हुई। यही पीटीआई थी जिसने कहा था कि हम हर इदारे में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, और अगर हम दीगर अपोजिशन जमातों को देखें तो माजी में ये दस्तों गरेबां थी और आज यकजान दो काले में, क्योंकि अपने अपने मुफादात की जंग है। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ने के बाद।